हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं अपनी मैथ्स की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों, चलिए देखते हैं, सब लोग ध्यान दें और देखते हैं। टॉपिक है हमारा घातांक, घात एवं करणी ध्यान दे रहे हैं, घातांक, घात एवं करणी। ये बेटा हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप सीजीएल की परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे एसएससी जीडी देना चाहते हैं, पीईटी देना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घातांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसिस। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, मन लगा के पढ़ेंगे इंडाइसिस। घात को बोलते हैं पावर और करणी को बोलते हैं सट्स। ध्यान दें, सट्स, इंडाइसेस, पावर एंड सट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये घातांक क्या है और ये घात क्या है। पहले हम घातांक और घात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे करणी के बारे में कि करणी क्या होती है, सट्स क्या होती है। पहले हम बात कर लेते हैं इंडाइसेस और पावर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर आपने कभी भी ऐसा नंबर देखा होगा a टू द पावर n, आपने देखा है a टू द पावर n, कभी भी अगर इस तरह का कोई नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस a का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, n बार। इसे लिखेंगे a इंटू a, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, n बार। ठीक है, a की पावर n का मतलब होता है a इंटू a n बार। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 5, 3 की पावर बेटा 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 का मतलब है बेटा 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 5 बार। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 बार हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा कितनी बार हुआ है भाई, 2 का गुणा हुआ है सर 4 बार। ध्यान दे रहे हैं, 2 का गुणा हुआ है 4 बार। 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 4 बार। तो 2 इंटू 2 4, दूनी 8, दूनी 16, इसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, समझ लीजिए। जैसे आपने देखा, जैसे मैंने लिखा था a टू द पावर n, a टू द पावर n, ये जो बेटा नीचे लिखा होता है ना, इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ध्यान दीजिए, बहुत कॉमन सी चीज है आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये जो ऊपर लिखा होता है n, इसे हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। इसे बोलते हैं हम घातांक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडाइसेस भी बोलते हैं। और ये पूरा जो डेटा है, ये जो पूरा डेटा है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो a की पावर n लिखा है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। ये जो नीचे नंबर लिखा है, इसे हम बोलते हैं आधार या बेस, और जो ऊपर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, घातांक या फिर एक्सपोनेंट कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। तो ये है a की पावर n का मतलब है कि a का गुणा n बार किया गया है। इतना आपकी समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बेटा घातांक के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंडाइसेस के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, तो आपको 1 बाय 1 करके इसके सारे नियम जानने हैं। जैसे ही आप इसके सारे रूल्स अगर जान लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सभी बच्चे एक एक करके सारे नियम देखेंगे। इसके नियम बहुत सिंपल है दिखने में, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हीं नियमों की सहायता से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत मजा आ जाएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। बस इसके रूल देख लीजिए। अभी आप रूल देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो सर बहुत आसान है, तो हम पे आता है। तो आता है ना, तो वही सारी चीजें क्वेश्चनों के अंदर अप्लाई होंगी। अगर रूल आते हैं तो क्वेश्चन भी आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं, क्या क्या रूल है इसके इंडाइसिस के।
सबसे पहला रूल, ध्यान दें सभी विद्यार्थी, सब बच्चे पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं पढ़ेगा, सब मन लगा के पढ़ेंगे, सब पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं। सबसे पहला रूल है भाई, कभी भी ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, ध्यान दे रहे हैं, कभी भी ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, इस तरीके से कभी भी लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि सर दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान दीजिए, दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए जब कभी भी दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का बेस क्या है, समान है, ध्यान दीजिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तब दोनों का बेस समान होगा और संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ के क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बताएंगे भाई समझ में आ रहा है सब विद्यार्थी को, बहुत अच्छे। जैसे कभी मैं लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, तो आप देख रहे हैं कि भाई सर तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और सर तीनों का बेस समान है, अगर बेस समान होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, m प्लस n प्लस p हो जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि सर बेस बराबर होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 5, आपसे बोला गया अगर सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, बताएं जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर जब आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सर जुड़ जाएंगी। तो जोड़िए 3 और 4 7, 7 और 5 12, 7 की पावर 12 आ गया। कितने विद्यार्थी इसे समझ पा रहे हैं, कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं भाई बताइए, कितने लोग समझ पा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बोला 9 की पावर 12 और 9 की पावर 8 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपने बोला बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगी तो 12 और 8 20 हो जाएगा, 9 की पावर 20, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये आ गया हमारा रूल नंबर 1। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रूल नंबर 1 समझ में नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो रूल नंबर 1 जिन्हें समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। चलिए चलिए अगला चलते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 क्या है, जल्दी से रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए भाई। चलिए, ये अभी तक हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है। अब बच्चों रूल नंबर इसका 2 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा 2। जैसे आपका रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, इसी प्रकार आप रूल नंबर 2 देखेंगे, वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सुनिएगा, जैसे कभी दिया गया a की पावर m अपॉन a की पावर n, आपने देखा था कि रूल नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया था और रूल नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दो संख्याओं का आपस में डिवाइड हो रहा है और दोनों का बेस आपस में क्या है, समान है। जब दो संख्याओं का डिवाइड होता है और बेस समान होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। समझ में आया बेटा कि जब कभी भी डिवाइड का केस होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं, मैंने लिया 7 की पावर 13 और 7 की पावर 9, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि बेटा बताइए इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आपने देखा कि सर यहां पर बेस तो हमारा समान है, अगर बेस समान है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 की पावर 4 आ गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इस पावर को नीचे लाना चाहें, अगर इस वाले पार्ट को नीचे लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर, ये अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n माइनस m भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर इसे नीचे ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं m और n आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, m और n अगर आपस में बराबर है, m और n अगर आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m
अपॉन ए की पावर m ही हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे n की जगह भी m रख देंगे, इससे कट जाएगा तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, समझ में आया है। ये है हमारा रूल नंबर सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था। आपने देखा कि रूल नंबर सेकंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रूल नंबर फर्स्ट था। जैसे मैंने लिखा 9 की पावर 14 अपॉन 9 की पावर 6। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने देखा सर बेस समान है, पावर माइनस हो जाएगी, 14 ऊपर जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 9 की पावर 8 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, समझ पा रहे हैं, किसी बच्चे कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। ये रूल नंबर सेकंड था। अब आ जाइए बच्चे रूल नंबर थर्ड पे। रूल नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसे दिया जाए कि दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है a इंटू बी और इनकी पावर लगी हुई है m। ध्यान दें सभी लोग, दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है और इनकी पावर क्या लगी हुई है, m लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करने के लिए a की पावर m इंटू बी की पावर m कर देंगे। आप क्या करेंगे, इस पावर को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, a की पावर m अलग हो जाएगा, b की पावर m अलग हो जाएगा। और ये जो भी रूल आपने पढ़े हैं प्रीवियस वाले भी, वो सारे कैसे चलते हैं, वाइस वर्सा में। ठीक है, अब आप अगर यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी आ सकते हैं। कभी भी अगर ऐसे दिखाई देता है कि दो संख्याएं आपस में गुणा कर रही हैं और दोनों की पावर समान है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का गुणा करके होल पावर m लगा देंगे। समझ में आया बेटा? जैसे मैंने बोला ध्यान दें, 5 इंटू 7 की पावर 9। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप चाहें तो इस पावर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 5 की पावर 9 अलग हो जाएगा और 7 की पावर 9 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग समझ पा रहे हैं भाई? ध्यान दीजिए, जैसे कभी ऐसे बोलूं मैं आपसे 9 की पावर 11 इंटू 8 की पावर 11, इस तरीके से कभी लिखा हुआ है, तो आपने देखा सर यहां पर पावर क्या है, समान है। जब पावर समान होंगी तो आप नीचे वालों क्या करें, गुणा करेंगे। 9 और 8 का गुणा करेंगे, 9 8 72, तो 72 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों के? कोई भी बच्चा ऐसा जो समझ नहीं पा रहा हो चीजों को, जल्दी से बताएगा। जैसे मैंने बोला 2 इंटू 3, या मैं ऐसे लिखता हूं, रुकिए एक मिनट, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4। आपसे बोला गया ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? तो आपने देखा सर सबकी पावर आपस में समान है, और आप देख रहे हैं अगर सबकी पावर समान है और गुणा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बेस का गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 पन्ना 30, तो 30 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये है हमारा रूल नंबर थर्ड। अब हम चलते आगे और रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि कभी भी ऐसे लिखा है a अपॉन बी की पावर m लगा हुआ है भाई, a अपॉन बी की पावर m लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, a की पावर m अपॉन बी की पावर m हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये दोनों रूल वाइस वर्सा में रहते हैं। पहले वाला रूल भी वाइस वर्सा में, यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां भी आ रहे हैं। तो आप देखेंगे a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाएगा, पावर आपने अलग अलग डिवाइड कर दी। जैसे मैंने बोले 7/9 की पावर 6, आप बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो 7 की पावर 6 अलग हो जाएगा और 9 की पावर 6 आपका अलग हो जाएगा। कर पाएंगे? कोई विद्यार्थी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही तो जल्दी से बताएं मुझे। छोटी छोटी बातें बच्चे, ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे वाली सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जैसे कभी लिखा हुआ है 9 की पावर 11 अपॉन 17 की पावर 11, तो आपने देखा दोनों की पावर समान है, तो आप क्या करेंगे, 9/17, इनकी होल पावर क्या लगा देंगे, 11 लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है सभी के? ये छोटे छोटे रूल आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, तो आपने देखा पावर दोनों की समान है, तो आप लिखेंगे 2/3 और इनकी होल पावर क्या कर देंगे, 7 लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5 है, कभी भी ऐसे लिखा है a की पावर m की पावर n। आप देख रहे हैं सर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है,
आप देख रहे हैं सर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, और आपको पता है कि सर जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो हमें क्या करना होता है, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा। पावर के ऊपर जब पावर होगी तो पावर का गुणा कर दे, a की पावर m इंटू एन हो गया। समझ में आया? इधर ध्यान दीजिए, जैसे कभी लगाए a की पावर m की पावर n की पावर p, आप बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो आपने देखा सर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो आप इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो m इंटू एन इंटू पी आ जाएगा, m इंटू एन इंटू पी आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? जल्दी जल्दी समझते जाएंगे सभी विद्यार्थी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, आपसे बोला गया बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आप देखिए सर पावर के ऊपर पावर लगी है तो क्या हो जाएगा, पावर का गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितने विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? सभी लोगों की समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगला, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 2, इसे सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा। तो आपने देखा सर पावर के ऊपर पावर लगी है, गुणा कर दीजिए, तो 5 छक्के 30, 30 दूनी 60, तो 3 की पावर कितना आ गया भाई, 3 की पावर 60 आ गया है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अच्छा, अगर सभी लोग समझ पा रहे हैं तो मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे कभी लिखा हुआ, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीएसआई के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? लिखा हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, और पूछा गया था कि इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 ब्रैकेट 2 की 2, इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा है 2। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या देते हैं, सर 1 आएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा समान तो है, यहां भी पावर 3 वाला लगी है, यहां भी पावर 3 वाला लगी है, तो कहते हैं सर इसका भाग इसमें देंगे, आंसर 1 आ जाएगा, जो कि एक गलत आंसर है, जो कि एक गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर के लिए आप क्या करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। सही आंसर के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका जो मतलब है, ध्यान दें सभी लोग, पावर के ऊपर पावर अगर इस तरीके से जो पावर लगी होती है, इस तरीके से जो पावर लगी होती है, तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो आ जाएगा 2 की पावर 8। समझ पा रहे हैं? 2 की पावर 8। जब इस तरीके से पावर लगी होगी तो इसका मतलब होता है पावर का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। पर जब इस तरीके से पावर लगी होती है तो बेटा इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कभी भी इस तरीके की पावर लगी हो तो इन्हें सॉल्व करना ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब मैं देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कहां से भाई? ऊपर से। कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। तो ऊपर से जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 2 सर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 सर हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब 2 का गुणा अगर 4 बार करोगे, 2 का गुणा अगर 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया 2 की पावर 16। तो आपने देखा यहां पर ये कितना आ गया? यहां पर ये आ गया 2 की पावर 16। कभी भी ऐसे पावर लगी हो तो आप क्या करेंगे? ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 2 को सॉल्व किया, 4 आया, और 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 2 की पावर 16 आ गया है। अब 2 की पावर 16 में 2 की पावर 8 का भाग देना है, तो 2 की पावर 16 में 2 की पावर 8 का भाग देना है, तो भाग देंगे 8, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए आधार समान है तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 2 की पावर 8 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने विद्यार्थी इसे कर पाएंगे? कितने विद्यार्थी इसे समझ पाए हैं मुझे बताएं। सब लोगों की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। मैं बहुत प्यार से आराम से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आप क्लास बहुत अच्छी तरीके से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे मैं लिखा 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, ये मैंने लिखा।
अब मुझे जरा बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे कोई बताएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी भी आपको बताया है कि देखिए भाई कि कभी भी अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ऊपर से। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर सर लिखा है 2 की पावर 3 लिखा है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ गया है, तो क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 2 और यहाँ ये कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब किसे सॉल्व करेंगे, अब सर हम सॉल्व करेंगे किसे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, तो 2 का गुणा जब 8 बार करेंगे तो कितना का, जरा कोई बच्चा बताएगा मुझे, 2 की पावर 8 करेंगे 256 आ जाएगा। 2 का गुणा अगर 8 बार करेंगे 256 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर बना 2 की पावर 256 बन गया। क्लियर है भाई, समझ में आया सभी विद्यार्थी को? ऐसा कोई बच्चे जो समझ नहीं पा रहा हो सारी चीजें तो वो तुरंत मुझे बताएगा। ठीक है, चलिए कभी भी इस तरीके से पावर लगी हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे रूल कितने हो चुके थे, एक बार हम देख लेते हैं कितने रूल हम पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है, अब चलते हैं आगे। रूल नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है, अब चलते हैं हम आगे रूल नंबर 6 पे। आ जाइए भाई, रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है सुनिएगा, कभी भी किसी संख्या की पावर अगर माइनस में लगी हुई है, कभी भी किसी संख्या की पावर माइनस में लगी है, जैसे लिखा a की पावर -m, और आपसे बोला जाए कि बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस की पावर को जब नीचे भेजेंगे तो नीचे जाके ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो इसे लिखेंगे a की पावर -1 को आप इस तरीके से 1/a की पावर m भी लिख सकते हैं और यहां से आप इधर भी ले जा सकते हैं। आपको पता है पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, और नीचे आएगी तो प्लस में। जैसे लिखा है 2 की पावर -3, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 8, 1/8 आ गया। समझ पाए सब विद्यार्थी? बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 7 की पावर -3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/7 की पावर 3, और 7 का गुणा अगर 3 बार करेंगे सर तो 7 गुणे 7 कितना होता है, 343। तो आप देखिए 1/343 आ गया है। क्लियर है भाई, समझ पाए सभी लोग? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की पावर -3, तो आप क्या करेंगे, इसे जब ऊपर भेजाएंगे तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस में, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है, कभी भी ऐसे लिखा है a/b की पावर -m, कभी भी किसी फ्रैक्शन, ये क्या है, भिन्न है, कभी किसी भिन्न की पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ध्यान दें, कभी किसी भिन्न की पावर माइनस में हो या प्लस में हो तो आप क्या करेंगे, तो कभी भी भिन्न की पावर माइनस या प्लस में होती है तो आप क्या करेंगे, अगर इसका उल्टा कर दें, a/b की जगह b/a कर दें, तो माइनस की पावर किस में बदल जाएगी, माइनस की पावर प्लस में बदल जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। समझ पाए सभी लोग? जैसे लिखा है 2/3 की पावर -31, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप क्या करें, इस माइनस को अगर प्लस में बदलना चाहते हैं तो आप इसका उल्टा कर दें, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2, इसकी पावर क्या हो गई, 31 हो गई। समझ पाए सभी लोग? ठीक है, जैसे मैं बोलूं 4/7 की पावर 9 लगी हुई है, आप अगर इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को उल्टा कर दें, अगर ये भिन्न वाले पार्ट को उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/4 की पावर क्या हो जाएगी, ये प्लस की पावर है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की पावर। समझ पा रहे हैं भाई? सभी लोग समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप बेटा बहुत अच्छी तरह इन सारी चीजों को तैयार करिए। तो आप अगर इन सारी चीजों को तैयार करेंगे तो घातांक एवं घात का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस ये रूल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये रूल आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। कर पाएंगे? चलिए अब चलते हैं आगे, आगे के रूल डिस्कस करते हैं। ये रूल ही बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला रूल क्या है, अगला रूल क्या है, ध्यान दें। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है, क्या है, ध्यान दें। कभी भी किसी संख्या की पावर अगर 0 है,
कभी भी किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। a की पावर 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो जैसे मैंने बोला 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या की पावर जब 0 होगी तो रिजल्ट 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे बोला गया 9 की पावर 0 कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। मैंने बोला 31 की पावर 0 सॉल्व करेंगे 1 आएगा। मैंने बोला 93 की पावर 0 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आपका रिजल्ट 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। ये था हमारा रूल नंबर 8। अभी इन पे सब पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या है हमारा भाई? रूल नंबर जो 9 है वो क्या है, ध्यान दें। रूल नंबर 9 है कि a की पावर m बराबर a की पावर n। ध्यान दें, a की पावर m बराबर a की पावर n, ये हमें दिया गया है। कभी भी अगर दो संख्याएं आपस में बराबर हों, ध्यान दें, कभी भी दो संख्याएं आपस में बराबर हों और दोनों का आधार आपस में बराबर हो, क्या बराबर हो, दोनों का आधार आपस में बराबर हो। दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, दोनों का आधार बराबर है, तो आप क्या करेंगे, उनकी पावर को भी आपस में बराबर कर देंगे। तो m बराबर कितना आ जाएगा भाई, m बराबर आ जाएगा सर n आ गया, m बराबर आ गया n। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7। आपसे बोला गया x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर दोनों संख्याएं बराबर हैं और दोनों का बेस समान है तो पावर भी समान होगी, तो x बराबर 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए समझ पाए सभी लोग, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं है, कर पाएंगे। तो ये आपने देखे, ये इसके 9 नियम थे जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो मैं आशा करता हूं कि 9 के 9 नियम आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। आप एक बार दोबारा से जल्दी से सारे के सारे नियम देख लीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार आपके सामने लाता हूं, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम को निकालने में आपकी मदद करेंगे। हूबहू वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हर क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ करना है, मन लगा के पढ़ना है, और मैंने बताया है कि जो बच्चा मन लगा के पढ़ता है उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसे आप निकाल ना पाए, बस आपको मन लगा के ईमानदारी से अपने साथ ईमानदारी के साथ पढ़ना है और आपके हर सेकंड हर समय का पूरा पूरा यूटिलाइज करना है। फालतू में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। हर सेकंड आपको अपने फ्यूचर के लिए लगानी है, हर सेकंड आपको अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए लगानी है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए लगानी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखिएगा कि 6 से 7 महीने के अंदर कोई ना कोई परीक्षा बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर नए स्टूडेंट हैं और जो हल्के फुल्के तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपका ये सारे वीडियोस देख के मैथ्स वाला पार्ट तो आपका एकदम जबरदस्त होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। पहला हल्का सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 5 की पावर 15। मुझे बताइए भाई x का मान क्या आएगा, फाइंड x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप देख रहे हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, अगर इतना आसान क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो हमारा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक रहा बेटा, इतना आसान भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो समझ लीजिए, आप देख रहे हैं दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, दोनों के आधार आपस में बराबर हैं, तो सर आप क्या करेंगे, पावर को बराबर कर देंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 15, तो 2x का मान कितना आ जाएगा, -1 इधर जाएगा, 15 और 1 16, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो x का मान आ गया 8। बताइए भाई किस विद्यार्थी को इसमें दिक्कत आई है? मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी को यहां दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पर ये काम तभी करेंगे, पावर जब ही बराबर होगी जब ये आधार बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार बराबर नहीं होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सर आधार को बराबर कर दीजिए, कैसे भी करके कोशिश करिएगा आधार बराबर कर लें। जैसे ही आधार बराबर हो जाएगा पावर तो अपने आप बराबर हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 की पावर 2x प्लस 1 9 की पावर 4। आपसे बोला गया बताइए सर x का मान क्या आएगा। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है सर x का मान क्या आने वाला है। तो आप देखिए भाई, आप मेरी बात सुनिए। आप सबसे पहले देखिए क्या बेस समान है। आपने देखा सर संख्याएं तो बराबर है, पर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, ये तो बराबर भी नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पावर को कैसे बराबर करेंगे सर? अगर पावर बराबर नहीं होगी तो आंसर कैसे निकलेगा? तो हमारा काम है सबसे पहले इस बेस को बराबर करना। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, क्या इस 9 को 3 बना सकता हूं? तो आप कहेंगे बना लीजिए, बहुत आसान है सर। 9 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2। अगर 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख देंगे तो 3 की पावर 2 9 ही तो होता है। तो चलिए 3 की पावर 2x प्लस 1, 9 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 2, इसकी पावर कितनी है? 4 लगी हुई है। समझ पा रहे हैं? चलिए 3 की पावर 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 की पावर 8 हो गया भाई। ठीक है, अब आपने देखा पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होती है सर, गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 कर दिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि आधार समान हुआ, तो आपने कहा सर आधार समान कर दिया आपने। आधार समान कर दिया मैंने। आधार अगर समान कर दिया तो पावर भी समान कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 1 इधर जाएगा, 8 में से गया 7, ये 2 जाएगा, 7/2। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। x की वैल्यू 7/2 आ गई। बहुत क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सब लोगों को? कोई ऐसा विद्यार्थी जो क्लियर नहीं हो रहा हो? बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगले क्वेश्चन भी इसी तरीके का रहेगा और आप बड़ी आसानी से आंसर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है? 4 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 की पावर 9। आपको बताना है सर x का मान कितना होगा, फाइंड x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 4 की पावर 2x माइनस 1, ध्यान दें 4 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 की पावर 9x का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखेंगे सर क्या बेस समान है? तो आप कहेंगे भाई बेस तो समान नहीं लग रहा है, बेस तो समान बिल्कुल नहीं लग रहा है। बेस समान नहीं है तो पावर कैसे समान होगी? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेस समान करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है। और 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाता है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो 4 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 2, यहां 2x माइनस 1 आ गया, बराबर 8 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसकी पावर क्या लगी हुई है? 9 लगी हुई है। ठीक है, अब आपने देखा कि सर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा कर दीजिए, तो 2। अब 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4x माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। यहां देखेंगे 9 तिया 27, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सर आधार समान हो गया, पावर को समान कर दीजिए। पावर को समान करेंगे तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 27। तो 4x बराबर ये 2 इधर जाएगा, 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29। तो x की वैल्यू आ जाएगी 29/4। x की वैल्यू 29/4 आ जाएगी, जो कि एकदम मेरा सही आंसर है और आपकी समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया भाई। मजा आ रहा है एकदम बढ़िया पढ़ने में। आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त आने वाला है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। सभी लोग पेन और कॉपी लेके पहले अपना सॉल्व किया करें, उसके बाद अपना देखा करें। 9 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 27 की पावर 18। बताइए x का मान सर क्या होगा? फाइंड x। फाइंड x। सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे? खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप देखेंगे। सभी लोग पहले आप क्या करें? पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें कि सर अगर मैं खुद सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा। चलिए आप देख रहे हैं यहां पर 9 लिखा हुआ है, यहां पर 27 लिखा हुआ है।
पहले बेस बराबर करने की कोशिश करिए। तो आपको पता है इस 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है सर 3 की पावर 2, और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, इसकी पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 27 ये लिखेंगे 3 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए 3, ये 2 का गुणा इसमें होगा 2 दूनी 4x, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3, 18 गुणा 3 18 दिया 54, 18 दिया 54 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं कि सर यहां पर क्या हो गया, बेस समान हो गया। अगर बेस समान हो गया तो भाई पावर को समान कर दीजिए। तो 4x प्लस 2 बराबर 54, तो 4x का मान आ जाएगा, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 52, और 2 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 26 बार, ठीक है। और 4 से पूरा ही कट गया, ये 4 से कट जाएगा 13 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। कितने लोग कर पा रहे हैं भाई बताएंगे, कितने लोग कर पा रहे हैं? सब लोगों की समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं। आप चीजों को बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। देख रहे हैं बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस बेस समान करना है। जैसे ही बेस समान होगा पावर बराबर हो जाएगी, पावर बराबर होते ही x की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। 19 की पावर 4x माइनस 24 इक्वल टू 1, ये आपको दिया गया। आप बताइए इसमें x का मान क्या आएगा। फाइंड x, आपको बताना है भाई x का मान क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग आप लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए कि सर क्या करें, या 19 की पावर 4x माइनस 24 है, और सर यहां बराबर 1 दिया गया है और x निकालना है। और आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब आधार समान हो जाए। सर कैसे भी करके यहां 19 है तो यहां भी 19 बन जाए, कैसे भी करके आधार समान कर दे तो ये पावर समान हो जाएगी, और समान होते ही मैं सर आंसर निकाल लूंगा। इतना आपको पता है, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। अब इतना अगर आप जानते हैं तो आप करेंगे क्या, तो आपको इतना भी पता है कि सर किसी भी संख्या की पावर जब 0 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 के बराबर आता है। इतना आप जानते हैं सभी लोग। अब यहां पे 1 लगा हुआ है और यहां पे आधार 19 है, ध्यान दें, यहां पे 1 लगा हुआ है और यहां पे आधार 19 है। तो अगर आप इस 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब 19 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या 1 को? किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो 1 आता है। मैंने 19 की पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर आपका बेस 19 है, तो यहां भी क्या होगा 19 चाहिए, तो आपने इसे 1 को 19 की पावर 0 लिख दिया है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा दिमाग में। तो आप देखेंगे 19 की पावर ये है, 19 की पावर 0, आधार समान हो गया तो पावर को समान कर दीजिए। 4x माइनस 24 बराबर 0, 4x बराबर 24, 4 से कटेगा 6 बार, तो x बराबर 6। ठीक है भाई, समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। क्लास में जितना भी पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो कराया जा रहा है उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 131 की पावर 5x माइनस 25 बराबर 1। बताइए भाई, बताइए सर x का मान क्या होगा। फाइंड x बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी है भाई। अब x की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो क्या करेंगे x की वैल्यू के लिए? तो आपने देखा, आप इतना तो जानते हैं भाई, इतना तो आप जानते हैं कि सर यहां 131 है, तो यहां भी अगर 131 बन जाएगा, बेस समान हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो क्या आप इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 की जगह 131 की पावर 0? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जब 0 लिखेंगे तो रिजल्ट तो हमारा 1 के ही बराबर आना है। तो आप देख रहे हैं आधार समान हो गया, पावर को इक्वल कर दीजिए। तो 5x माइनस 25 बराबर 0। तो आप देखेंगे 5x बराबर 25 हो जाएगा, और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 बार 1 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा सर 5।
बताइए भाई, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। किसी विद्यार्थी को छोटी मोटी भी परेशानी आ रही है तुरंत मुझसे डिस्कस कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2, 25 की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2 इक्वल टू 15 की पावर x। तो आपको बताना है सर x का मान क्या है, फाइंड x बताना है। बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है x का मान क्या होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो x का मान यहां पे बता सकते हैं, बताएं भाई जल्दी जल्दी। तो आपने देखा यहां पर सर 15 लिखा हुआ है या 27 लिखा हुआ है या 25 लिखा हुआ है। कुछ ऐसा करिए कि बेस समान होने वाला केस बने। जब तक सर बेस बराबर नहीं होगा हमारा काम तो नहीं होने वाला। तो चलिए इस 25 को मैं क्या ले सकता हूं, 25 का मतलब होता है सर 5 की पावर 2। 27 का मतलब क्या होता है भाई, 27 का मतलब होता है सर 3 की पावर 3। 27 का मतलब होता है सर 3 की पावर 3। तो आप देखेंगे जब पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा जब 3 में होगा, 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6 आ गया। यहां 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 15 की पावर x आ गया। ठीक है भाई, पावर के ऊपर पावर होती है, गुणा होता है ना। 3 का गुणा 2 में किया 6 आ गया, 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि पावर सर समान है, ध्यान दें सभी लोग, पावर सर समान है। और मैंने बताया था आपको, अगर आपको नहीं याद है देख लें, a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर पावर समान होती है तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, a इंटू बी की पावर m हो जाता है। तो आप देखिए पावर समान है तो इनका गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 की पावर 6 बराबर 15 की पावर x। आधार समान हो गया, पावर को बराबर कर दी तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर सर 6 आ गया है। बताइए कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, x की वैल्यू 6 आनी चाहिए। कितने लोगों का 6 आंसर आ रहा है, चेक कर लें जल्दी से, जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। सब लोगों का 6 आंसर आ रहा होगा। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ खुद भी क्वेश्चन लगाया करें। मैं इधर लगाता हूं, आप उधर लगाया करें। अगर आप खुद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3, 1/8 की पावर x माइनस 3। ठीक है, अब आपको बताना है सर x का मान क्या आएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर x का मान मुझे बता सकते हैं, x का मान क्या आएगा, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। आप सब लोग पहले अपना सॉल्व करें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलिए तो आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई। किसी का आंसर निकला है, आप देखिए यहां पर आपका 2 लिखा हुआ है, यहां पे 8 लिखा हुआ है। सबसे पहले बेस बराबर करिए। तो इस 8 को आप क्या ले सकते हैं, 8 की जगह ले सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आप देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, ये लिखा है 8 की पावर x माइनस 3 जो लिखा है, इस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, इसकी पावर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर है, गुणा करिए। 3 का गुणा करेंगे 3x और 3 का गुणा करेंगे 3 तरह का 9, ये आ गया है भाई 8 को लिखा 2 की पावर 3 और इसकी पावर x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगा, 3x हो जाएगा, 3 तरह का 9। अब ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। तो आप माइनस लगा दें आगे, माइनस 3x माइनस 9, ये पावर आप माइनस में हो जाएगी। भाई ये नीचे आया है ना, तो ये नीचे आया है तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं आधार समान हो गया तो पावर को बराबर कर देंगे। तो पावर को बराबर करेंगे तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर, माइनस का गुणा अंदर करिए, माइनस का 3x।
और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 3x जब इधर आएगा तो प्लस का 3x होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5x, और माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। बताइए समझ में आया? इतना अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसान चीजें चल रही हैं जो आपकी समझ में आ रही होंगी। अब लिखा है 64 मतलब 64 अपॉन 125 की पावर लगी है -2/3। 2/3। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए? अब आप सॉल्व करके बताइए सर इसका आंसर क्या आने वाला है। सब लोग बताएंगे भाई जल्दी जल्दी क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पावर माइनस में है। मैंने बताया था कि अब अगर कभी फ्रैक्शन की पावर माइनस में है, a/b कोई भिन्न है, इसकी पावर अगर माइनस में है तो माइनस की पावर को अगर प्लस में बदलना है तो इसका क्या कर दें उल्टा, तो b/a कर देंगे तो माइनस की पावर प्लस में बदल जाएगी भाई। चलिए तो आप इसका उल्टा करेंगे तो 125 अपॉन 64, तो माइनस की पावर को अगर प्लस में बदलना है तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये उल्टा नहीं होगा, पावर आपकी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा। इतना आपने कर लिया है। जब आप अंदर वाले पार्ट का उल्टा कर देंगे तो माइनस की पावर प्लस में बदल गई है। अब 125 का मतलब क्या होता है, इतना आप जानते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहां पावर 2/3 है, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो इस वाले पार्ट को ऐसे सॉल्व करिए कि इनकी पावर 3 आ जाए और 3 से 3 कट जाए। तो आपको पता है कि सर 125 जो लिखा है, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, 5 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो सर 125 आएगा। और जो 64 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3, 4 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसे 5 की पावर 3 लिखेंगे, इसे 4 की पावर 3 लिखेंगे, और दोनों की पावर अगर समान है, 5 की पावर 3 ये हो गया, 4 की पावर 3, दोनों की पावर समान है तो 5/4 की पावर 3 लिख देंगे। इसकी होल पावर क्या लगी है, 2/3 लगी है, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा, ये 2/3 हो गया। अब आपको पता है कि सर पावर के ऊपर पावर लगी है, पावर के ऊपर जब पावर लगी है तो गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा 25, और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। तो आपका आंसर आएगा 25/16। बताइए समझ पाए हैं सभी लोग? 25/16। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो कोशिश यही की जाती है, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे, जो नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस पार्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 3 आ जाए, जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट तब भी जाता है। तो 5/4 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 2 16। क्लियर है? कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है, आप बताएंगे 32 अपॉन 243 की पावर आपको दी गई बेटा -4/5, -4/5। आपको बताना है आंसर क्या आने वाला है। -4/5 दिया गया, आपको आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम सर वही है जो मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, माइनस को प्लस में बदल दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, 243 अपॉन 32। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 ये उल्टा नहीं होगा, माइनस, तो ये माइनस की पावर किसमें हो जाएगी, प्लस में, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे ही अंदर वाला पार्ट उल्टा किया तो आपकी माइनस की पावर प्लस में हो गई है। अब आप देखिए यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो इस पार्ट को भी ऐसे बदलिए कि इनकी पावर भी 5 आ जाए, तभी तो 5 से 5 कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ ऐसा ही करना है। तो आपको अगर पता हो 243 का मतलब क्या होता है, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 का गुणा अगर 5 बार करेंगे 243 होता है, आपको पता होना चाहिए। 32 का मतलब क्या होता है भाई, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। ठीक है,
अब आप देखेंगे 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 है, इसे 3 की पावर 5 लिखेंगे, इसे 2 की पावर 5 लिखेंगे, पावर आपकी समान होगी, 3/2 की पावर 5 हो जाएगी। और इसकी होल पावर क्या लगी है, होल पावर 4/5 हो गया, 5 से 5 कट जाएगा, तो आप देखेंगे 3/2 की पावर 4 आ गया, 3/2 की पावर 4 आ गया है। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो आपका आंसर आएगा 81/16। 3 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसे 3 की पावर 5 लिखा है, इसे 2 की पावर 5 लिखा है, और आपने देखा 5 से 5 कट गया तो 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 81/16 आ गया, हमारा आंसर आ गया है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1/216 की पावर लगी है सर -2/3 डिवाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/27 की पावर लगी है -4/3। आपको बताना है सॉल्व करके आंसर आएगा कितना। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना आंसर आएगा। पहले आप एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, फिर मुझे बताएं। आप पहले कोशिश कर लें एक बार। 1/216 की पावर -2/3 डिवाइड 1/27 की पावर -4/3। उसके बाद आपको बताना है कि सर इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए बताइए भाई। अगर आप देखें कि सबसे पहले तो माइनस की पावर इसका उल्टा करिए, 216/1 कर दीजिए, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी, 2/3 हो गया ये। ठीक है, डिवाइड 1/27 लिखा हुआ, इसका उल्टा कर देंगे, 27/1 आ जाएगा, और -4/3 प्लस में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, उल्टा करेंगे 27/1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो 216 को ऐसे तोड़िए कि पावर 3 आ जाए। तो आप अगर जानते हो कि सर 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3, 6 का गुणा अगर 3 बार करेंगे 216 आ जाएगा, और 27 का मतलब होता है सर 3 की पावर 3, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो ये 6 की पावर 3 है, इसकी पावर 2/3, 27 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3, इसकी पावर 4/3 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या सॉल्व करना बाकी रह गया, बस पावर के ऊपर पावर है, काट दिए, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 की पावर 2 36, ये डिवाइड है, भाग दे दिया, 3 का गुणा अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो 9 चौक 36, 9 नम्मा 81, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9। समझ में आ रहा है मेरे चीतो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेने हैं। ठीक है भाई, आपने देखा माइनस में है, उल्टा कर दिया, प्लस में हो गई। 216 का मतलब 6 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, तो 6 की पावर 2 36 आ गया। 27 का मतलब 3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4 81 आ गया, डिवाइड लगाए 36/81, 4 से 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 नम्मा 81, 4/9 मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, बैक टू बैक, मजेदार क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। बैक टू बैक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। 4/3 की पावर आपको दी गई है -1, सब विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। 4/3 की पावर -1 माइनस 1/4, 1/4 की पावर -1,
उसके बाद इस सब की होल पावर भी क्या लगी हुई है, -1। ठीक है, बताइए आंसर। 4/3 की पावर -1, फिर -1/4 की पावर -1, इसकी होल पावर भी क्या लगी है, -1 लगी हुई है। आप बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी विद्यार्थी बताएंगे, कोई नहीं बैठेगा। तो आपको बताए सर इतने आसान आसान क्वेश्चन सर आप पूछ रहे हैं कि हमें तो चुटकियों में आंसर निकाल देंगे इनके। किस में निकाल देंगे भाई, चुटकियों में। तो पावर माइनस में है, उल्टा कर दीजिए, 3/4 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस 1/4 का ये पावर माइनस में, प्लस में करने के लिए 1/4 का उल्टा करेंगे, 4/1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और ऊपर वाली पावर का भी कोई मतलब नहीं है, वो भी 1 हट गया, तो पावर बची -1। ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, -16 में से 3 गया तो -13/4, ये आपका -1 आ गया। अब ये फिर पावर माइनस में लगी तो इसे प्लस में करने के लिए फिर उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, 4/13, वो भी किसका, माइनस का, तो ये माइनस की पावर हट जाएगी, तो आंसर किसमें हो जाएगा, -4/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितने लोगों की समझ में आया, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कितने लोग इस क्वेश्चन को आंसर निकालने में सक्षम रहे थे। भाई समझ में आया, माइनस में पावर उल्टा कर दिया, 3/4, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1/4 का उल्टा 4/1, तो 4 चौक 16 -3, -13/4 आएगा। पावर -1 लगी है तो इसे प्लस में करने के लिए इसका उल्टा 4/13, माइनस भी लगा हुआ है, अभी माइनस की पावर प्लस में हो गई, अब 1 का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे मुझे। अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा बताएंगे सभी लोग बहुत ईमानदारी के साथ। 256 लिखा हुआ है, 256 की पावर -4 की पावर -3/2। बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। 256 की पावर माइनस ब्रैकेट में 4 की पावर -3/2। इसे अगर सॉल्व करेंगे आंसर आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, बताइए इसे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से बताएं क्या आंसर इसका आने वाला है। सभी विद्यार्थी सॉल्व करके आंसर बताने की मुझे कोशिश करेंगे। चलिए आप सबसे पहले बेटा क्या करिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर -3/2, ये लिखा हुआ है। अब 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है सर 2 की पावर 2, 4 का मतलब ये होता है। अब इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, -3/2 लगी हुई है। अब पावर के ऊपर जब पावर होगी तो पावर का गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो क्या होगा, पावर से पावर कट गई, तो 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 लगा हुआ है, 2 की पावर -3 का मतलब क्या होगा, 2 का गुणा 2, पहले से प्लस में बदलेंगे, 2 की पावर -3 को क्या बोलेंगे, 2 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख लेंगे। इसे ऐसे लिखेंगे ना, 2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो ये आ गया 1/8। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बनेगा 256 माइनस, और इसे जब सॉल्व किया है तो 1/8 आ गया, 256 की पावर -1/8 आ गया। इतना आपकी समझ में आया भाई। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और यहां पावर लगी है -3/2, 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर -3 आ गया। अब 2 की पावर -3 आ गया है तो इसे क्या करेंगे, 1/2 की पावर 3 लिख लेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 256 लिखा हुआ है। अब 256 का मतलब क्या होता है, 256 का मतलब होता है 2 की पावर 8। इतना आप जानते हैं, 2 का गुणा अगर 8 बार करेंगे 256 आ जाएगा। तो 256 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 8, इसकी पावर लगी है -1/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2 आ जाएगा। भाई माइनस की पावर को जब नीचे भेजते हैं, मैंने बताया था रूल, याद है कि नहीं याद है, कि a की पावर -m, इसे अगर प्लस में करना है तो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया? सभी विद्यार्थियों की समझ में आया? ऐसा कोई विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहा हो इन छोटी छोटी चीजों को तो जल्दी से मुझे बता देगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके मुझे बताएगा कि ये दिक्कत समझ में नहीं आई है। आगे और बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।